कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने हिंदी की क्लास तो देख ली होगी और आज ये आपकी सेकंड क्लास है। आज की डे की बोल रही हूँ ये सेकंड क्लास। वैसे हमारी साइकोलॉजी में लगभग 20-21 क्लासेज हो चुकी हैं, तो अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो पहले प्लीज़ उनको देख लीजिए ताकि आप लोगों का बेस क्लियर हो सके। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेरोम ब्रूनर को। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी है, आप लोगों ने किसकी पढ़ी है, पियाजे की पढ़ी है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? ब्रूनर ने भी दी थी। तो ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ब्रूनर साहब ने 3 प्रकार की स्टेजेज बताई थी। तो वो 3 प्रकार की जो स्टेजेज बताई थी वो कौन कौन सी बताई थी उनको देखिए। पहले एक बार थोड़ा समझ लीजिए, फिर आपको थ्योरी भी बताऊंगी। ओके, तो ब्रूनर साहब थे, वो कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। और उन्होंने 3 स्टेज बताई थी। 3 स्टेजेज के द्वारा बच्चा जो है वो सीखता है। जो फर्स्ट स्टेज थी वो उन्होंने कौन सी बताई थी? इनएक्टिव स्टेज, जिसको क्रियात्मक बोलते हैं हिंदी में। सेकंड बताई थी आइकॉनिक, जिसको प्रतिमात्मक बोलते हैं। और थर्ड बताई थी सिंबॉलिक, जिसको संकेतात्मक बोलते हैं। तो ये जो तीनों स्टेजेस थी ये देखिए किस प्रकार से हैं। नाम से ही क्लियर है, जब बच्चा भाई छोटा होता है तो वो ना तो बोल पाता है, आप लोगों के घर में बच्चे होंगे तो ना तो बच्चा क्या कर पाता है? बोल पाता है, ना लिख पाता है। तो वो अपनी जो एक्टिविटी है वो किससे करता है? अपने हाथों से करता है, अपनी मांसपेशियों से करता है, अपनी मसल्स से करता है। तो वो जो भी चीज़ें सीखता है वो किससे सीखता है? अपनी मसल्स की एक्टिविटी से सीखता है, मूवमेंट से सीखता है। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में जो बच्चा दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहा है? अपने हाथों से खेलने की कोशिश कर रहा है। इसके हाथ में एक बुक है, तो ये ना तो उस बुक को पढ़ता है, ना ही उसके अंदर जो पिक्चर होती हैं उनको देखता है। ये क्या करता है? जो उसके पेजेज होते हैं उनसे खेलता है, उसको फाड़ देगा, इस प्रकार से खेलेगा। ठीक है। नेक्स्ट जब बात करते हैं आइकॉनिक स्टेज की, तो आइकॉनिक स्टेज में जो हमारे ब्रूनर साहब हैं वो क्या कहते हैं कि जो बच्चे जो हैं वो किससे सीखते हैं? पिक्चर से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? पिक्चर से। जो प्रतिमाएं होती हैं, जो चित्र होते हैं, वो बच्चों के दिमाग में क्या हो जाते हैं? फिट हो जाते हैं और बच्चा वहीं से सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हमारी जो आ जाती है सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज में क्या हो जाता है कि बच्चा जब आप सबसे पहले वो अपनी मांसपेशियों से सीख रहा था, मूवमेंट से सीख रहा था, फिर उसने अपने दिमाग में क्या बना ली? प्रतिमाएं बना ली, उसने पिक्चर्स क्रिएट कर ली। लेकिन अब वो चीज़ों को क्या करने लगता है? मेमोराइज करने लगता है, सोचने लगता है। बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विकसित होने लगती है, अमूर्त चिंतन आने लगता है। यहाँ पर तो वो जो चीज़ को देख रहा था उसी के बारे में सोच रहा था, तो कौन सा चिंतन था? यहाँ पे मूर्त चिंतन था। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा था? मूर्त चिंतन था। लेकिन यहाँ पे कौन सा चिंतन आने लगता है? अमूर्त चिंतन आने लगता है। कौन सा चिंतन आने लगता है? अमूर्त चिंतन आने लगता है। चीज़ों को बगैर देखे भी वो चीज़ों को समझने लगता है, उसके दिमाग में चिंतन चलता रहता है। ओके, अब देखिए इसकी डिटेल में देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया गया होगा डायग्राम की हेल्प से। अब देखिए सबसे पहले जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी है? ब्रूनर साहब ने दी है। ब्रूनर साहब का पूरा नाम क्या है? जेरोम एस ब्रूनर है। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ओके, क्लियर। तो जो ब्रूनर साहब थी वो क्या कहते थे फ्रेंड्स? देखिए, एक बालक जिस सामाजिक वातावरण में रहता है, जिस भी वो सोशल एनवायरनमेंट में रहता है, उस वहाँ पर वो विभिन्न प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने व्यवहार में लाता है। ज्ञान प्रदर्शन के कितने तरीके बताए थे उन्होंने? 3 तरीके बताए थे। ठीक है, जिस भी प्रकार के वो वातावरण में रह रहा है वहाँ से जब चीज़ों को सीखता है तो 3 तरीकों से सीखता है। वो 3 तरीके जो मैंने अभी आपको बताए हैं, क्रियात्मक, प्रतिमात्मक, संकेतात्मक, इनएक्टिव, आइकॉनिक, और हमारी जो लास्ट है वो सिंबॉलिक। ओके, तो जो इनएक्टिव है, इनएक्टिव कब रहता है बच्चा? क्रियात्मक, यानी जब वो कार्यों को करके सीखता है। क्रियात्मक का मीन्स क्या है? कार्यों को पहले क्या करता है और फिर सीखता है। यानी यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है? लर्निंग बाय डूइंग वाला। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। ओके, चीज़ों को करके सीखता है। तो वो कौन सी स्टेज होती है? हमारी इनएक्टिव स्टेज होती है, क्रियात्मक स्टेज होती है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, क्रियात्मक यानी क्रियाएं करता है, कुछ काम करता है, तब वो सीखता है। तो ये स्टेज जो होती है, इसकी जो आपको बताया गया है टाइम पीरियड, जन्म से लेके 18 महीने तक का जब बच्चा होता है। अब यहाँ पे आपको कहीं कहीं पर जन्म से लेके 1 साल भी मिल जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कहीं कहीं पर जन्म से लेके 1.5 साल मिल जाएगा और कहीं पर आपको जन्म से लेकर 1 साल मिल जाएगा। दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। ठीक है, तो जब शिशु जो होता है, बच्चा जो होता है, इन्फेंट जो होता है, वो क्या करता है? जब शिशु होता है तो वो अपने जो हाव भाव होते हैं वो भी अपने सिर्फ जो उसके एक्शन होते हैं वही उन्हीं से ही दिखाता है। भाई रोकर,
तो दिखाता है, बोल कर थोड़ी ना बताता है कि उसे कोई तकलीफ हो रही है। या जब वो कुछ खेलता है तो वो चीज़ों को चीरता फाड़ता है। ऐसे उसके पास अगर दुपट्टा लटका देंगे तो दुपट्टे के साथ खेलने लग जाएगा, कोई भी चीज़ दे दो उसके साथ खेलने लग जाएगा। वो क्या करेगा, एक्टिव रहता है बच्चा, क्या रहता है, एक्टिव रहता है, क्रियाएं करते हुए सीखता है। लर्निंग बाई डूइंग वाली स्टेज बच्चे के अंदर होती है, तो वो हमारी होती है क्रियात्मक स्टेज। ओके, अब बच्चा 1.5 साल का हो चुका है। 1.5 साल से जब बच्चा ऊपर हो जाता है, 1-1.5 साल से, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उसके दिमाग के अंदर क्या छपने लगती है, इमेज छपने लगती है। बच्चे को जब हम शुरू में जब स्टार्टिंग में स्कूल भेजते हैं या हम जब उसको घर पे भी पढ़ाने की ज़रूरत करते हैं तो सीधा उसको ये थोड़ी ना बताते हैं ये ए है, नहीं बताते ना। उसको क्या दिखाते हैं, एक इस प्रकार से हम एप्पल दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, उसको बॉल की तस्वीर दिखाएंगे। तो उसको पहले क्या दिखाते हैं, प्रतिमाएं दिखाते हैं, इमेजेस दिखाते हैं, और वो इमेजेस उसके दिमाग में क्या हो जाती हैं, सेट हो जाती हैं, और वहाँ से फिर वो आगे पढ़ना स्टार्ट करता है। ओके, समझे। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो किसके माध्यम से सीख रहा है, प्रतिमाओं के माध्यम से सीख रहा है। इसी तरह से बच्चे को जब काउंटिंग सिखाते हैं तो सीधा 1-2 नहीं सिखाते, उसको ऐसे ऑब्जेक्ट दे देते हैं कि भाई अब ये कितना हुआ, तो तब वो काउंट करता है कि 1 हुआ, 1 2 हुआ, 1 2 3 हुआ। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट से हम बच्चों को सिखाते हैं, उसके दिमाग के अंदर क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज होती है बच्चे की, आइकॉनिक स्टेज होती है, प्रतिमात्मक स्टेज होती है। ओके, यहाँ पे जो लर्नर है, जो बच्चा है, जो सीखने वाला है, वो धीरे धीरे इमेज को अपने दिमाग के अंदर क्या करने लगता है, स्टोर करने लगता है। ओके, देखिए बालक 1.5 वर्ष से 6 वर्ष की आयु में होता है, जहाँ एक बालक किसी ज्ञान के लिए अपने मस्तिष्क में कोई प्रतिमा बना लेता है, क्या बना लेता है, इमेजेस बनाने लगता है। अब ए फॉर एप्पल का मतलब वो ये नहीं समझता, ए फॉर एप्पल का वो ये मतलब समझता है, इमेजेस से ज़्यादा समझता है बच्चा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है संकेतात्मक, सिंबॉलिक स्टेज जो होती है। तो जब लगभग बच्चा 6-7 साल का हो जाता है, तो वो 6 साल से ऊपर होने के बाद जब वो 7 साल का बच्चा होता है, 8 साल का, 9 साल का, जब आगे बढ़ता जाता है तो वो क्या करता है, संकेतों के माध्यम से सीखने लगता है। अब वो संकेत यहाँ पे मोस्टली कौन से होते हैं, लैंग्वेज। बच्चा अच्छे से बोलने लगता है, बोलने के माध्यम से आगे वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। उसको कोई चीज़ सीखनी होती है तब भी वो लैंग्वेज का ही सहारा लेकर के सीखता है। कोई चीज़ उसको बतानी होती है, अपने ज्ञान का उसको प्रदर्शन करना होता है, तब भी किसका सहारा लेता है, लैंग्वेज का सहारा लेता है। उसे कोई चीज़ चाहिए तो भी वो बोल करके लेता है, कोई चीज़ उसे देनी है, कुछ बताना है, तब भी वो किससे बताता है, लैंग्वेज की हेल्प से बताता है। ओके, क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे ब्रूनर साहब की थ्योरी, जिन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज। ये तीनों आपको क्लियर हो गई होंगी, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। कैसा समझ में आ रहा है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ब्रूनर के अनुसार जो चिंतन है उसका जो विकास है वो किस पर आधारित होता है। तो ब्रूनर के अनुसार चिंतन का विकास किस पर आधारित होता है, संकेतों और प्रतिमाओं पर आधारित होता है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड, ब्रूनर साहब ने कुछ और भी बताया था, वो भी देख लीजिए। डिस्कवरी लर्निंग के बारे में ब्रूनर साहब बताते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अन्वेषण अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है कि जब किसी चीज़ के बारे में, यानी वही लर्निंग बाय डूइंग वाला ही, इंक्वायरी कर करके, किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करके, खुद से खोज करके किसी चीज़ों के बारे में जानना, सीखना, यानी एक प्रकार से एक कैसा उपागम है, रचनावादी, कंस्ट्रक्टिविटी इसको बोल सकते हैं, कि बच्चा चीज़ों को पहले खुद करता है, फिर उसको क्या करता है, सीखता है। डिस्कवरी लर्निंग है वो अपने उसके नाम से ही क्लियर है कि बच्चा पहले चीज़ों को क्या करता है, खुद डिस्कवर करता है, उसकी ओर इंक्वायरी करेगा कि भाई उसमें क्या है क्या नहीं है, फिर उसमें क्या करता है, वो उस चीज़ों को सीखने लगता है। ये कौन सा उपागम पर आधारित है, रचनावादी, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है ये। ठीक है, और जो हमारा NCF 2005 है वो भी किसके ऊपर आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग, कंस्ट्रक्टिविटी पे आधारित है, रचनावाद पे आधारित है। तो हम कह सकते हैं कि NCF 2005 है वो ब्रूनर की थ्योरी के ऊपर आधारित है। ओके, क्लियर। डिस्कवरी लर्निंग समझ में आया। डिस्कवर मतलब खोज करना, कोई चीज़ उस बच्चे को जब दिखा देते हैं, अब उसको मान लो कोई खिलौना ही दिया जाता है तो उस खिलौने का ही क्या कर देता है, इसको कौन लाया है, क्यों लाया है, कितने क्वेश्चन पूछता है, फिर ये कैसे बनाए, कितने क्वेश्चन वो आप लोगों से पुट आउट करता है। तो वो क्या होती है, डिस्कवरी लर्निंग होती है, रचनावाद के माध्यम से बच्चा सीखता है। ओके, NCF 2005 किस पे आधारित है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे आधारित है, रचनावाद पे आधारित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए कि डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया था, तो वो तो किसने दिया था, ब्रूनर ने दिया था। जबकि आप लोगों से पूछ ले
कि जो डिस्कवरी मेथड होता है वो किसने दिया है, तो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग करके हैं, तो उन्होंने क्या दिया है, डिस्कवरी मेथड दिया है। ओके, इस चीज़ को दिमाग में ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है स्पाइरल करिकुलम, जैसा कि अभी चलाया हुआ है। तो जो स्पाइरल करिकुलम है वो भी किसकी देन है, ब्रूनर की देन है। यहाँ पे भी बच्चा क्या रहता है फ्रेंड्स, एक्टिव रहता है। लर्निंग बाय डूइंग वाला प्रोसेस यहाँ पे चलता है। शिक्षार्थी अपने वर्तमान पूर्व ज्ञान के आधार पर अपने नए विचारों और अवधारणाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बच्चे को जो पहले से नॉलेज है, बच्चा कोरी स्लेट नहीं है, बच्चे को जो पहले से नॉलेज है उसके आधार पर वो नई चीज़ों को सीखता है और अपने नए कंसेप्ट डेवलप करता है। ऐसा बताते हैं हमारे ब्रूनर साहब। ये बताती है स्पाइरल जो थ्योरी होती है, स्पाइरल जो करिकुलम होता है, कि बच्चे के पास जो पहले से आधारित ज्ञान है उसके अंदर वो नए विचारों को धारण करते हुए अपने नए कंसेप्ट डेवलप कर लेता है। ओके, यानी बच्चा क्या रहता है, एक्टिव रहता है यहाँ पर भी। तो ये बताया है ब्रूनर साहब ने। उम्मीद करती हूँ यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में फंस जाए, चाहे डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी मेथड, NCF 2005 वाला, या फिर स्पाइरल करिकुलम, या फिर कभी कभी इनमें से भी पूछ लेता है कि बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है तो वो इनएक्टिव में है या आइकोनिक में है, सिम्बोलिक में है। ये सभी डाउट मैं आप लोगों के, जब आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी तब मैं क्लियर कर दूँगी, तो वहाँ से ये डाउट्स आप लोगों के अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग ये मेरे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं जो कि आपको बाईलिंगुअल दिए जा रहे हैं, तो आप लोग जो मैंने आपको नंबर दे रखा है उस नंबर पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।